दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप भी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सिलसिलेवार ढंग से एक रूटीन के ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम फिर से आगे बढ़ाते हैं। इसके पिछले क्लास में फिजिक्स पढ़ाए थे, जो आपका साइंस में 3 सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसको फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं ना। तो 3 सब्जेक्ट मिला के आपका कितना होता है? 80 नंबर का परीक्षा होता है। 20 नंबर का क्या होता है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल उसको भी इसका वीडियो बना देंगे कि इसका साइंस का प्रैक्टिकल कैसे बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए आपको, हैं। जितना ज़्यादा नंबर आएगा ना आपके लिए उतना अच्छा रहेगा आगे। क्योंकि देखिएगा आजकल क्या कर दिया है ना कि जब आपका रिजल्ट निकलेगा तो कॉलेज में आप फार्म भरते हो। पहले जैसा नहीं रहा कि कॉलेज जाकर आप एडमिशन लीजिएगा। अब हो गया कि ऑनलाइन आपको करना है, अब आपको कॉलेज मिल जाएगा। जैसा जिसका नंबर रहता है उसके अनुसार उसको कॉलेज दिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का कोशिश कीजिए, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फिजिक्स का 2 पार्ट पीछे पढ़ा दिए हैं, या 3 पार्ट लगता है पढ़ा दिए हैं। 2-3 पार्ट जो भी पढ़ाए हैं उसको भी देखिएगा, और जो आगे पढ़ा रहे हैं उसको भी देखते चलिए, ताकि क्या है आपका तैयारी और बढ़िया से होवे। तो आज का आपका पहला चैप्टर भी चल रहा है प्रकाश का प्रवर्तन। ये भी अच्छा चैप्टर है। इसके बाद आएगा प्रकाश का अपवर्तन, वो भी पढ़ाएंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं। इसको पीछे ही पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में क्या होता है? 2 दर्पण होते हैं। कल पढ़ाए थे ना गोलीय दर्पण। एक खोखले गोले का भाग होता है, एक इसमें बन जाता है उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। पीछे पढ़ा दिए हैं। तो चलिए इसके आगे बारे में जानते हैं। ये हो गया, जैसे देखिए अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। तो उसी के बारे में चलिए, कल कुछ उत्तल दर्पण के बारे में डिटेल से बताना था, मगर कुछ ज़रूरी काम के चक्कर में थोड़ा सा इसमें कमी बताए थे। तो इसको और डिटेल से बता देते हैं ताकि आगे वाला समझ जाइएगा। जैसे देखिए उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कल पढ़ाए थे। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, या प्रधान अक्ष भी इसको बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। जैसे ये दर्पण हो गया ना, ये दर्पण हो गया। यहाँ से एक लाइन ले लिए, तो इस वाला सेंटर को P बोलते हैं, और यहाँ C वक्रता केंद्र। C को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण कल पढ़ाए थे, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या सब पढ़ाए थे। प्रधान अक्ष, ध्रुव किसे कहते हैं? आशा करते हैं देखे होंगे। तो देखिए यहाँ पर ही क्या है, ये वाला पॉइंट को पोल, ध्रुव बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ वाला, इसको दूसरा पेन से कर देते हैं ताकि आपको पता चले। ये P से C वाला भाग है ने, इसी को प्रधान अक्ष कहते हैं। P से C को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या P से C वाला भाग को, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी ने, उसी को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलेंगे, ठीक। P को यहाँ पर ही बोलते हैं ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोला जाता है, पीछे पढ़ा दिए थे कल वाले में, इसके पीछे वाला पार्ट में। और इसको केंद्र बोलते हैं। गोलाम भी पढ़े होंगे, केंद्र बोलते हैं। तो इसी को मुख्य अक्ष बोलते हैं, पीसी को। ये पीसी हो जाएगा ना लाइन, ये से यहाँ से ये पी ये सी, ये दोनों मिल जाएगा तो पीसी हो जाएगा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसको रेडियस विवक्ता त्रिज्या भी बोलते हैं। गोलाम पढ़े होंगे त्रिज्या। तो कल इसका हम थोड़ा सा और डिटेल में बताना था, नहीं बोल पाए दिमाग में कारण। तो देख लीजिए इसका। जब देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण में वस्तु यहाँ है, जैसे दर्पण में क्या है, देखियो ऐसे करके दर्पण है ना, इस तरह से ऐसे। तो इधर तो ये वाला पार्ट रंगा रहेगा, इधर रजित रहेगा। रजित किया हुआ उत्तल दर्पण में इस तरह चम्मच का जिसे देखते हैं चम्मच रहेगा, तो ऐसे उभरा हुआ वैसे है ना गड्ढा वाला भाग, तो गड्ढा वाला भाग रहेगा रजित किया हुआ उत्तल दर्पण में। जैसे चम्मच है ना, मान के चलिए चम्मच ऐसे है, यही वाला भाग को रंग देगा। ये गड्ढा वाला भाग होता है ना चम्मच में,
तो क्या करेगा, इसको रंग देगा सिल्वर कलर से। तो इधर से वस्तु जब जब देखेंगे ने उत्तल दर्पण में, ऐसे गड्ढा वाला भाग में, जैसे यहाँ पर ही उत्तल दर्पण है ये वाला, ये उत्तल दर्पण है, ठीक ना। इधर देखिए इसको रजतित रंग दिया है, जो रंग रहे हैं पीला वाला भाग से रंग रहे हैं ना, देखिए ध्यान से ये वाला भाग, ये देखिए ध्यान से, ये जो पीला रंग रहे हैं ना, ऐसे करके उत्तल दर्पण में रंग आ जाता है, कल भी बताए थे, ऐसे करके रंग दिए। तो जब वस्तु इधर से देखेगा ने, तो दर्पण में ऐसा होता है, देखेगा सामने से प्रकाश आ रही है, इधर से देखिए ना प्रकाश आ रही है ना, ये प्रकाश आ रही है, प्रकाश आ रही है वस्तु पर, और चित्र इधर बनेगा, यहाँ देख रहे हैं प्रतीत इधर होता है, इसमें प्रतीत दर्पण के इस तरफ, उत्तल दर्पण में इस तरफ बनेगा तस्वीर, यहाँ पर इस तरह बनेगा चित्र, जिधर बोल सकते हैं, कल इधर लिख दिए थे गलती से, ठीक ना, इधर नहीं इधर होगा, उसको सुधार लीजिएगा, रेड कर देते हैं। चित्र इधर नहीं, इधर से तो वस्तु खाली रहेगा, हाँ जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, वस्तु क्या है, वस्तु क्या है, दर्पण के लेके, इसका उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है पता है आपको, गाड़ी के मिरर में, जितना भी गाड़ी देखते हैं ना, साइड मिरर देखते हैं दो, ऐसे मोटरसाइकिल में, कार में, जहां भी रहता है देखते हैं लगा हुआ, ये क्या करता है, दूर वाले वस्तु को भी दिखा देता है, ये उत्तल दर्पण दूर वाले वस्तु को भी दिखा देता है, क्यों, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है, इसका तस्वीर कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे प्रतीत होता है, दिखाई तो देता है आईना जैसे सामने ही, मगर लगेगा कि पीछे बन रहा है तस्वीर। जैसे इसमें देख रहे होंगे गाड़ी यहाँ पर ही है, और उभरा हुआ देखिए ना, देखिए उभरा हुआ भाग है ना, उत्तल दर्पण उभरा हुआ भाग है ना, देखिए इस तरह उभरा हुआ लगेगा आईना, इसका ऐसा लगेगा, ऐसे ऐसा कर्व जैसा, तस्वीर देखिए जैसे कैसा प्रतीत हो रहा है कि पीछे है, जैसे कार ही में देखिएगा ना, तस्वीर जब बनेगा तो लगेगा गाड़ी पीछे से आती है कि नहीं, पीछे से आती प्रतीत होता है ना, वैसे ही यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इसको क्लियर कर देते हैं इरेजर से। इधर से जब वस्तु देखेगी तो कहाँ प्रतीत होगा, ये देख रहे हैं ना, ये एफ वाला पॉइंट, फोकस पॉइंट, ये वक्रता केंद्र, और जब ये देखिए लाइट इधर से आ रही है और इधर से आ रही है ना वस्तु से भी, ये जो यहाँ टकराई कटी, जहाँ ये कटिंग पॉइंट आया, यहाँ यहाँ पर ही वस्तु क्या वो प्रतीत बनेगा, वहां वस्तु बनते हुए आपको प्रतीत होगा उत्तल दर्पण में, और अवतल दर्पण में वो ठीक था, इधर ही बनेगा, दर्पण के इस साइड में बनेगा, ठीक। तो आशा करते हैं आपको उत्तल दर्पण भी क्लियर हो गया होगा, पीछे भी पढ़ा दिए थे, उसको भी देख लीजिएगा, और इस वाला पार्ट में उत्तल दर्पण पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, तो क्या होगा, तस्वीर इधर प्रतीत होगा, इस वाला साइड तरफ, चित्र या इमेज जो भी बनेगा उत्तल दर्पण में, दर्पण के इस तरफ प्रतीत होता है, लगता है, दिखाई तो देगा सामने ही आईना में, दिखाई देगा, आईना देखते तो सामने दिखाई देता है ना, मगर तस्वीर जैसा पता चलेगा पीछे बन रहा है, पर कैसा लगेगा आपको, प्रतीत होगा, तो वही बोल रहा है, उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु, बिंदु देखिए छूट गया है, बिंदु है जहां से मुख अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है, बोले ना कैसा लगता है, ये प्रतीत जैसा लगेगा कि दर्पण पीछे से बन रहा है, चित्र उसका पीछे से बन रहा है, बस इतना ही, पीछे वाला वीडियो में खाली इतना ही बोलना था जो पढ़ाए थे कल, दिमाग से निकल गया या पता नहीं क्या हुआ, नहीं बता पाए कल, तो आज बता दिए कि दर्पण से क्या बनता है उत्तल में, तस्वीर पीछे प्रतीत होता है, ठीक। तो चलिए अब आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी पीछे से पढ़ा दिए हैं, और उसकी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, तो देखिए यहाँ पर फोकस दूरी किसको कहेंगे, पहले ये समझ लीजिए, एफ से पी देख रहे हैं, इसी को फोकस दूरी बोलेंगे, एफ से पी को फोकस दूरी कहा जाता है, यहीं पर देखिए ना एफ है ना, एफ से फोकस,
और वक्रता त्रिज्या भी इसी को बोलेंगे, इसको त्रिज्या बोला जाता है पूरा वाला पार्ट को। जैसे त्रिज्या किसको हो गया, त्रिज्या कैसे कहते हैं, ये जैसे ये गोला बनाए, यहाँ सेंटर हुआ, सेंटर से ये वाला भाग त्रिज्या होता है ना, तो वैसे ही ये सी से पी हो गया जाएगा वक्रता त्रिज्या, और एफ से पी हो जाएगा, यहाँ पर बता देते हैं लिख कर ही, फोकस दूरी हो जाएगा, पी से एफ की दूरी जितना भी होगी ना, पी से एफ की दूरी हो जाएगी फोकस दूरी, एफ हो जाएगा फोकस, और वक्रता त्रिज्या हो जाएगा सीपी। सीपी देख रहे हैं ना, सी से लेकर पी तक क्या हो जाएगा वो वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या मतलब समझते हैं ना, मैथ में बनाए होंगे अभी तुरंत बताए हैं, गोला होता है उसके बीच में सेंटर होता है, सेंटर से जो कहीं पर भी मिला देंगे, इस तरह भी मिला देंगे तभी ये त्रिज्या हो जाएगा, पूरा मिला देंगे तो रेडियस हो जाएगा, व्यास। इसको आर बोलते हैं रेडियस, उसको डायमीटर बोलते हैं व्यास को। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर के आधा होता है ना, तो वही है। इसके बारे में देखिए बताते हैं बढ़िया से। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ये वाला पीएफ देख रहे हैं ना, ये पीएफ वाला पार्ट, पी से एफ, पी से एफ तक, ये हो गया आपका फोकस दूरी। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या हो गया, पी सी पी, वक्रता त्रिज्या क्या हो गया, सी से लेकर पी तक, यहां से लेकर यहां तक। इसको अलग पेन से कर देते हैं ताकि आपको पता चले। देखिए सी से लेकर पी तक को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। सी यहाँ पॉइंट है, पी यहाँ पॉइंट है, दिख रहा होगा आपको, उसी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, बड़ी आर या छोटी आर जो भी दे सकते हैं। कोई भी जब गोला बनाते हैं तो उसका बीच सेंटर होता है ना, और उस सेंटर से जो भाग ऐसे निकलता है उसी को आधा वाला भाग, उसी को नहीं रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या। तो वही यहाँ पर ये है, ध्यान से सुनिएगा, सी से लेके पी तक के भाग को क्या बोलेंगे, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और एफ से पी तक के पॉइंट को फोकस दूरी, क्योंकि फोकस देखिए यहाँ पर है, पी ध्रुव है, इसको मिलाने वाला रेखा का क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, ठीक। और ध्रुव से वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो क्या होती है, देखिए वक्रता त्रिज्या की आधी होती है कौन, ये पूरा भाग, सी से पी देखिए पूरा भाग है ने, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ये वाला भाग, ये वाला भाग यहां से, पीएफ वाला भाग देखिए सीपी से आधा है कि नहीं है ना, आधा, समझ में आ रहा होगा। देखिए यहां से ये वाला भाग सी से एफ, सी से एफ और एफ से पी, ये पूरा भाग हो गया वक्रता त्रिज्या। वही बोल रहा है फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे ये हो गया पूरा, क्या हो गया ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो एफ देखिए इसका बीच में ही है ना, तो इसका ये देखिए कितना है, आधे पार्ट ना है, आधा ही नहीं वो, तो वही बोल रहा है वहां पर कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। ये सब बार बार इसलिए बोल रहे ताकि आपको बढ़िया समझ में आवे, नहीं तो हम एक बार में चल जाएंगे फिर आप ही को समझ में नहीं आएगा, इसलिए देखिए बार बार बोल रहे हैं, ठीक ना। दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये पूरा हो गया वक्त सीपी वाला जो हो गया वक्रता त्रिज्या, सी से पी तक, सी से पी तक। ये तो रुकिए इसका हम एक चार्ट बना के ही आपको दिखा देते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लेते हैं यह दर्पण हो गया आपका, उत्तल दर्पण बना के दिखा देते हैं, ये तो अवतल हो गया, इरेज पेन, उत्तल, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसी का बता देते हैं। जैसे यहाँ वाला पार्ट क्या होता है, पी ध्रुव, यहाँ बनेगा फोकस, यहाँ बनेगा
फोकस अवतल उत्तल दोनों में, और यहाँ क्या बनेगा सी सेंटर वक्रता केंद्र। तो लिख देते हैं इसको फोकस, फोकस इसको केंद्र बोलेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और इसको ध्रुव, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे। अब आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। ये जो P से लेकर C तक है, P से लेकर जो C तक लाइन है, PC लाइन हो गया ना, ये क्या हो गया त्रिज्या, त्रिज्या क्या बोलेंगे इसको त्रिज्या। ये P वाला लाइन देख रहे हैं जहां यहाँ हाथ रख रहे हैं, P से लेकर C तक, P से लेके C तक को क्या बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। और PF को बोलेंगे, इसको अलग लाइन पेन से कर देते हैं ताकि ज्यादा दिखे आपको अच्छा से। देखिए P से लेकर F तक, P से लेकर F तक, इसको क्या बोलेंगे फोकस दूरी, क्या बोलेंगे इसको फोकस दूरी। बस तो बोले वहां पर क्या कर रहा था, फोकस दूरी क्या होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये वाले लाल वाला पार्ट जो देखिए क्या है, ये आधा है कि नहीं है, वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या है आधी नहीं दिख रहा है। देखिए P से F C कितना दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है इतना, तो ये इतने है ना, आधे है ना, मिट गया आपका। P से F देखिए कितना है, आधा है कि नहीं है P से C के, है ना। तो वही बोल रहा था पीछे कि फोकस दूरी क्या होती है वक्रता त्रिज्या की P से C का आधा होती है। ठीक, आशा करते होंगे अच्छे से समझ में आया होगा। वही बोल रहा था कि फोकस दूरी क्या होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये वाला देखिए PF वाला पार्ट क्लीन कर देते हैं इसको। देखिए ध्यान से, PF वाला पार्ट क्या है PC से आधा नहीं दिख रहा है, यह वाला पार्ट देखिए P से C यहाँ हो गया वक्रता त्रिज्या CP, है ना। और PF देखिए आधा है कि नहीं इसका, ये इतना बड़ा पार्ट है और ये इतना ही है ना। इसको यहाँ पर देखिए P से F वाला पार्ट ये आधा है कि नहीं है CP से, तो वही बोल रहा है। ठीक, तो चलिए अब आगे इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। जैसे अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। लेंस में हो गया दूसरा चैप्टर में लेंस आएगा तब उसमें बार बार लेंस बुला रहा है। मिरर बोलते हैं दर्पण को, मिरर बोलते हैं आईना, जिसको हिंदी बोल जाता है भी। यहाँ एक अब क्या करेंगे लाइन बनाएंगे बीबी। देखिए यहाँ पर ये एक भी है, ये दूसरा भी है ना। ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण दिख रहा है ना यहाँ पर ऐसे अवतल दर्पण। अब तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ध्रुव ये सब आपको याद होगा क्योंकि पीछे बहुत बार बोले हैं। तो वही देखिएगा यहाँ पर आ रहा है, इसलिए देख रहे होंगे कि हम एक एक चीज सीक्वेंस से करते चल रहे हैं ताकि आप उसको देखेंगे तो आगे आपको समझ में आएगा। ऐसे बीच में एक क्लास आएगा ना तो नहीं समझ में आएगा। तो ये वाला भी क्लास देखिए और पीछे वाला भी देखिए, तो आपको ये दोनों क्लास लगेगा जुड़ा हुआ। ठीक ना, एक जैसा एकदम चलेगा एकदम क्रम से। तो देखिए इसको क्या मान B1 BB है, जिसका ध्रुव ये देखिए P को ध्रुव से सूचित करते हैं, ये ध्रुव हो गया। जैसे वहां पर देखिएगा तो लिखा हुआ आपको भी दिख रहा होगा, यहां से देख लीजिए। यहां मान लेते हैं B डैश। ठीक, दर्पण का क्या है एक अवतल दर्पण माने, अवतल दर्पण का ये वाला पॉइंट B और अंतिम वाला पॉइंट इसका B1 हो गया। जैसे कोई चीज है तो ये अवतल दर्पण मान लीजिए, तो ये पॉइंट होगा दोनों खत्म, आईना में खत्म होता है ना, ऊपर से नीचे हाथ में उठाते हैं तो इसको B मान लिए, C भी कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि B ये मानेंगे। समझाने के लिए
दिया हुआ है तो बी दे रहे हैं। आप पी क्यू भी मान सकते हैं, ए बी सी डी भी कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको क्या दे दिए, बी B1 डैश। ठीक, अवतल दर्पण का ऊपरी पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट, ये वाला को ध्रुव बोला जाता है। पी से सूचित करते हैं तो पता ही होगा, है ना। अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दर्पण का जो मेन बीच वाला पॉइंट होता है, ये दर्पण हो गया, बीच वाला पॉइंट को ध्रुव बोलते हैं, पोल। पोल ध्रुव पी को सूचित किया जाता है। और पीसी मुख्य अक्ष, यहां से ये वाला पॉइंट पी से सी तक, पी से सी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भी बोला जाता है इस पी से सी वाले लाइन को। और पी से सी वाला लाइन को वक्रता त्रिज्या भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। एफ वाला पॉइंट को फोकस, और एफ से पी की दूरी को फोकस दूरी, और पी से सी की दूरी को वक्रता त्रिज्या। ठीक, आगे देखिए, पीसी क्या है, मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष भी इसको बोलते हैं। ये वाला लाइन जो रेड रेड कर रहे हैं क्या है, ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, पीसी या सीपी दोनों में से कोई बोल सकते हैं। अब देखिए, ए, यहां से वस्तु से प्रकाश आ रही है, ए भी क्या है, यहां से प्रकाश चली, आपतित किरण यहां से प्रकाश चली, दर्पण पर यहां टकराएगी, आपतन बिंदु पढ़ाए पीछे, या भी बोल देते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है। जहां टकराएगी क्या बोलेंगे इसको, आपतन बिंदु, और जो कोण बनेगी उसको आपतन कोण। आने वाली प्रकाश से आने वाली किरण से जो कोण बनेगी क्या बोलेंगे इसको, आपतन कोण बोलेंगे ना। और जो टकरा कर लौट कर चलाएगा उसको परावर्तन कोण। आपतन कोण इंसिडेंट को आई से सूचित करते हैं, और परावर्तन कोण को आर से सूचित करेंगे, पीछे से पढ़ाया हुआ है। अभी भी बोल रहे तो ध्यान से सुनिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर आपतित किरण ए बी हो गया, ए से लेके बी तक क्या हो गया, आपतित किरण, ये वाला पार्ट आपतित किरण ए से बी। जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पीसी क्या होती है, समांतर निकट है, और परिभाषा से ए बी अवतल परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जैसे देखिए, यहां से जब प्रकाश आई ने, आई, ये वाला काला वाला देख रहे होंगे, यहां से प्रकाश किया, ये आई, दर्पण पर टकराई, और ये देखिए फोकस से होकर निकल गई ना। यहाँ और से अच्छा दिखेगा, वो वाला चित्र में देखिए, यहाँ भी देखिए, ए से प्रकाश आई, दर्पण अवतल दर्पण में टकराई, दर्पण पड़ा या टकराया, तो क्या हुआ, देखिए फोकस से होकर चला गया। यहाँ एफ दिख रहा होगा, फोकस से होकर चला गया ने, फोकस से होकर चला गया, होकर गुजरती है क्या, ये आपतित किरण ए बी जब दर्पण पर टकराई या पड़ी तो क्या हुआ, फोकस से होकर चली जाती है। यही ये चीज बताना चाह रहा है कि दर्पण में जब प्रकाश आती है तो किससे चली होकर चली जाती है, फोकस से होकर चली जाती है, या फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक, यही ये लाइन बताना चाह रहा है। तो आप ग्राफ में देख रहे होंगे, डिटेल से समझ में आया होगा कि प्रकाश फोकस से कैसे गुजर रही है। ठीक ना। अवतल दर्पण में बीबी ध्रुव, पीसी वक्रता त्रिज्या, यहां से यहां पीसी के समांतर देखिए आया, निकल गया इसे। परिभाषा से क्या हुआ, किरण ए बी, ये किरण है अभी प्रकाश स्रोत, परावर्तन के बाद किधर से गुजर हुआ, एफ से होकर, फोकस से होकर चला गया। आशा करते होंगे अच्छा समझ में आया, कि 2-3 बार बताए हैं। अब आगे देखिए, त्रिज्या सी बी, ये हो गया त्रिज्या सीपी। सी बी दर्पण सतह, ये देखिए सी है, ये बी हो गया, एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे। अभिलंब पीछे पढ़ाए थे नॉर्मल, जब दर्पण पढ़ाए थे समतल दर्पण, तो जिसे प्रकाश आया ये चला गया, तो बीच में एक लाइन बनता था ना इमेजिनरी लाइन, जिसको अभिलंब बोलते थे, ये वाला नॉर्मल,
यही वाला है यहाँ पर। इधर से देखिए प्रकाश आया, दर्पण पर पकड़ा है, इसे चला गया, तो बीच में जो इमेजिनरी लाइन बना उसी को ना अभिलंब बोलते हैं। आगे देखिए फिर अभिलंब इस पर कौन है, बी। सी से बी वाला लाइन कौन है यहाँ पर, अभिलंब है। सी बी लाइन कौन है, सी बी जो लाइन देख रहे हैं ना, ये सी बी लाइन कौन है यहाँ पर, अभिलंब है। वह लाइन जो भी होगा हम बता देंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा कौन कहाँ लाइन है। ये वाला चीज आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत आप मदद करेगा, और बारहमा में जाइएगा तो ये सब आपको फिजिक्स में काम देगा पढ़ने में, जो अभी बता रहे हैं। नीटर की तैयारी कीजिएगा तो इसलिए परावर्तन के नियम से यहाँ कोण होगा ए बी सी, कोण सी बी एफ बराबर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर बता देते हैं इसको कैसे बराबर है। कोण तो पढ़े होंगे मैथ में, कोण तो मैथ में पढ़े ही होंगे। जैसे देखिए कोण ए बी सी बना कि नहीं, ऐसे जाइए, ऐसे ऐसे एक त्रिभुज बना कि नहीं बना, देखिए तो बन रहा है ना, ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है ना। देखिए फिर से ध्यान से देखिए, ए बी सी, ए आपतित किरण जहां से प्रकाश की वस्तु आ रही है, ये चली इधर की ओर, अवतल दर्पण पर पड़ी, अवतल दर्पण इधर फोकस से होकर ये गुजर गई प्रकाश, तो बीच में जो इमेजिनरी लाइन नॉर्मल बना अभिलंब, उसमें देखिए कोण त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ए बी सी बना रही है ना एक त्रिभुज जैसा। वो किसके बराबर है, सी बी एफ के बराबर है। ये किसके बराबर है, सी बी एफ के बराबर है ये वाला कोण। इसको अलग पेन से कर देते हैं ताकि आपको और अच्छा से दिखे। देखिए यहाँ पर ये वाला लाइन हो गया एक, और ये वाला लाइन हो गया। ध्यान से देखिए ये दोनों का कोण क्या होगा, एकांतर कोण पढ़े होंगे। किस कोण से बराबर है, एकांतर कोण पढ़े है ना, उस कोण से क्या होगा, ये बराबर होगा दोनों डिग्री। देखिए एक त्रिभुज कौन सा बना, ए बी सी, ए बी सी बना एक त्रिभुज दर्पण पर, और दूसर का कौन बना, सी यहां से बी एफ है ना। देखिए सी बी एफ, यहां ऐसे सी बी एफ, यहां सी से गए बी पर, यहां बी पॉइंट है, बी पॉइंट है देखिए यहाँ पर, सी से गए बी पॉइंट पर, बी से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है इधर एफ की ओर। तो एक त्रिभुज ये क्या है, ये दोनों क्या, आई क्या है, एकांतर कोण से ये यहाँ पर ही आई बराबर है, क्या है, दोनों बराबर है ना। देखिए ए बी सी त्रिभुज बी सी एफ का बराबर है या सी बी एफ का बराबर है, तो एक त्रिभुज ये बना। देखिए एक त्रिभुज ये बना ऊपर ए बी सी, और एक त्रिभुज बना सी बी एफ। दोनों का कोण क्या होगा, यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण। मान के चलिए अगर ये 90 डिग्री है ना, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अगर इशारा दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं मिटाकर। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये अगर 50 डिग्री होगा ने, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 50 ही डिग्री होगा। यहाँ पर अगर ये 60 डिग्री बनाएगा ने, तो ये भी 60 डिग्री बनाएगा। ये अगर 100 डिग्री होगा तो यहाँ पर भी 100 डिग्री होगा एकांतर कोण से। ठीक, जो कोण यहाँ बनेगा एकांतर कोण में, यहाँ पर भी वही कोण बनेगा। ठीक ना। आगे देखिए, अब आशा करते होंगे पहला लाइन समझ में आ गया होगा आपको। त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर है, सी बी एफ के। ठीक, ये लाइन जो दिख रहे हैं, जहां जहां लिखा हुआ है वो हाईलाइट करके बता रहे हैं आपको लाइन बाय लाइन।
कहाँ कौन सा है। आगे देखिए, ये कोण दोनों बराबर है किस किस कोण के से, एकांतर कोण से। कौन कौन से अंतर है, मैथ में पढ़े होंगे, सब सिद्ध करने के लिए आया होगा, चैप्टर में आता है, 9 10 दोनों में आता है सिद्ध करने के लिए 5 नंबर का, तो उसको पढ़ के ही जाइएगा। दूसरा देखिए, इसलिए CBF BCF के बराबर है। CBF वो वाला, BCF BCF, ये कैसे BCF एक जाएगा CBF, इसको अलग पेन से कर लेते हैं ताकि आपको दोनों अंतर अलग पता चले। देखिए पर एक कोण क्या बन रहा है, CBF बन रहा है ना, CBF, और एक बन रहा है BCF। एक त्रिभुज देखिए बन रहा है ना इसे, CBF और बराबर किसका है, BCF का। ठीक, ये लाइन इस पर बता रहे क्योंकि न्यूमेरिकल आने आगे वाला है, इसलिए आपको डिटेल से एक एक लाइन आपको पार पार के बता रहे हैं। नहीं तो हम इसको ऐसे करके बता देते, ये यहाँ इसे ऐसे नहीं। देखिए लाइन बाय लाइन बता रहे हैं आपको, घींच घींच कर कौन लाइन को किसको कैसे सूचित कर रहा है। ठीक ना, कितना लड़के बिहार बोर्ड में देखे कमजोर होते हैं फिजिक्स के, ये वाला सब नहीं पहचान पाते, कौन आपतित किरण है कौन परावर्तित किरण है, एकांतर कौन से कौन बराबर होगा, ये सब उनको पता नहीं होता, इसलिए इसे बता रहे हैं आपको। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला लाइन भी पता चल गया होगा आपको, CBF और BCF वाला। देखिएगा ध्यान से, फिर से बता देते हैं, C यहाँ पर है, B यहाँ पर है, सब पेन से खाली आप उंगली से इशारा करेंगे। देखिए CBF बराबर किसका है, BCF का। ठीक न, फलस्वरूप BCF क्या, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब सम पढ़े होंगे, जिसका क्या होता है, दो किनारा समान होता है समद्विबाहु में। समद्विबाहु मतलब क्या होता है, जिसका दो कोण समान होगा, तीसरा भले अलग डिग्री हो जाएगा। समद्विबाहु में क्या होगा, जिसका दो कोण, मान के चलिए एक कोण 80 तो दूसर को 80 होगा, तेसर का भले जितना हो जाए, तीसरा वाला कोण जितना अलग हो जाए, मगर दो कोण हमेशा समद्विबाहु में क्या होगा, समान होगा। आगे देखिए, त्रिभुज अतः BF बराबर क्या होगा, FC। ये BF बराबर क्या होगा, FC। ये देख रहे हैं ना, इस दोनों का दूरी इस दोनों का दूरी से सेम होगा। CF का दूरी मान के चलिए ये 10 है नहीं तो ये भी 10 होगा, ये 20 होगा नहीं तो ये भी 20 हो जाएगा, ये 50 होगा नहीं तो ये भी 80 मान के चलिए तो ये भी 80 हो जाएगा, 50 होगा तो ये भी 50 हो जाएगा। बार बार 80 क्यों लिखा रहा, 50 50 80 मतलब ये जितना होगा दूरी, यहाँ BCF CCF सेम होगा, वही वहां बताना चाह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज से। बोले थे ना अभी, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो लाइन इसका हमेशा बराबर होता है। समद्विबाहु मतलब दो चीज हमेशा बराबर होगा, तीसरा का भले अलग हो जाए, होने के कारण BP के बहुत ही निकट हो जाता। देखिए यहाँ पर ही BP, ये दर्पण में देख रहे हैं ना, B यदि B P के बहुत निकट हो तो BF बराबर क्या होता है, PF हो जाता है लगभग। ये BF देख रहे हैं, यहां से इसे BF आपतित किरण वाला है ना, ये जो लाइन फोकस से होकर जो गई है उसी को BF लाइन बोलेंगे। क्या हो जाएगा, PF फोकस दूरी के लगभग बराबर हो जाएगा, निकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लगभग बराबर। ये वाला लाइन बोल रहा है, अगर यदि B, ये देख रहे हैं ना B, ये P के क्या हो, निकट हो, ये B क्या हो, ये जो B वाला लाइन है, आपतन बिंदु जहां पर आ रही है प्रकाश की किरण, इधर से आ रही है ना,
तो यहाँ पर बी पॉइंट दे यह नाम। अगर क्या हो, पी के बहुत निकट हो, ध्रुव के बहुत नजदीक हो, मतलब इतना छोटा होगा तभी ना नजदीक होगा, तो क्या होगा, बी एफ, ये जो फोकस दूरी है, एफ को फोकस दूरी बोलते हैं ना, बी से जो आपतन किरण है यहाँ वाला, क्या होगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा इसका। मतलब यहाँ भी देखिए एक त्रिभुज बना दिया ना इसे, बी पी एफ, एक त्रिभुज बन गया ना, बी पी एफ बराबर हो गया ना, देखिए बी पी एफ। तो यहाँ क्या होगा, बी एफ जो है, बी एफ लाइन पी एफ के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी एफ वाला लाइन, मतलब ये वाला लाइन के बराबर हो जाएगा लगभग। थोड़ा सा अंतर होगा, लगभग लगाया ना, थोड़ा मतलब पॉइंट कुछ समथिंग ऊपर नीचे हो सकता है। आगे देखिए, जहाँ पी एफ, इसको मिटा देते हैं, मतलब बोल रहा है ध्रुव और फोकस जो है ना जागो, उसी को पी एफ बोल रहा है। पी से एफ, ये देखिए पी एफ यहाँ पर ही है ना, पी एफ फोकस दूरी, क्या हुआ अभी तुरंत पढ़ाए थे, ध्रुव से फोकस के जो बीच की दूरी क्या बोलेंगे, उसको फोकस दूरी बोलेंगे। तो वही है, देखिए पी से एफ, पी एफ की जो दूरी होगी किसके बराबर होगी, सी एफ के बराबर होगी। अभी तुरंत जस्ट पढ़ाए थे पीछे कि क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के आधी कौन होता है, फोकस दूरी। अभी जस्ट पीछे लाइन पढ़ाए थे कि नहीं, देखिए आया ना आगे कि वक्रता त्रिज्या की आधी कौन होता है, फोकस दूरी। तो वही बोल रहा है, देखिए पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ, दोनों का सी एफ जो है, एफ सी वाला भाग, ये देखिए है ना, ये यहाँ से यहाँ रेड इसको कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से पता चले। देख लीजिए सी से एफ की दूरी देखिए, और पी से एफ की दूरी क्या होगा दोनों, अगर ये 10 होगा ना, अभी तुरंत अभी बोले थे कि ये दो, तो ये भी 10 हो जाएगा। ये अगर 20 होगा तो ये भी 20 हो जाएगा। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो मीटर में, किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर में, जो मानिए है। उदाहरण देकर बता रहे हैं कि पी एफ वाला जो लाइन है उसका दूरी सी एफ के दूरी से सेम होगा, एकदम सेम, ठीक वही बता रहा है। तो यहाँ देखिए पी सी, यहाँ से यहाँ पूरा पी सी क्या होती है, आधी होती है। पी सी क्या है, डायमीटर पढ़े होंगे ना, डायमीटर। पी सी क्या है, आधा है। पी सी क्या है, ये दोनों अभी तुरंत पीछे क्या पढ़ाए थे, वक्रता त्रिज्या की आधी कौन है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं ना बाबू, एफ फोकस दूरी, इसको लिख देते हैं, वही यहाँ पर दिया हुआ है और कुछ नहीं है वो, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर पी एफ हो गया ये फोकस दूरी, एफ सी हो गया ये, पी सी हो गया टोटल वक्रता त्रिज्या। तो अभी तुरंत बताए थे वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस की आधी होती है। एफ बराबर जो लिखा हुआ है ना r/2, तो अगर r यहाँ कर देंगे तो 2f हो जाएगा ना। मतलब ये वाला लाइन जो f देख रहे हैं ना, फोकस दूरी, ये वाला लाइन हमेशा क्या होगा, ये वाला लाइन CP का आधा होगा, CP से आधा होता है। फोकस दूरी जो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक वही बता रहा है। तो PC बराबर क्या हो जाएगा, R। PC बराबर ये यहाँ पूरा जो देख रहे हैं ना, पूरा लाइन PC वक्रता त्रिज्या पीछे पढ़ाए थे, अभी हो जाएगा। ये पूरा वाला भाग क्या होगा, जैसे ये गोला है, दर्पण होता है ना खोखला गोला का एक भाग, तो यहाँ पर P हो गया और यहाँ सेंटर से C हो गया,
तो ये वाला को क्या बोलेंगे, आर बोलते हैं ना, त्रिज्या। तो वही आर है, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से देख रहे हैं ना, सी हो गया ये, और सी से पी हो गया क्या, पूरा वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी। इसलिए फोकस बराबर क्या है, त्रिज्या की आधी। दो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दो भाग हुआ ने, अभी वही बता रहे थे। आशा करते हैं इसको आपको समझ में आया होगा, ये सब न्यूमेरिकल में काम देगा, इसलिए ये डिटेल से बताए हैं। ध्यान से इसको देखिएगा, ये ठीक नहीं, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे बताए हैं, देखिएगा बड़ी बढ़िया से बताए हैं इसको, समझा समझा कर कौन लाइन क्या चीज़ है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि दर्पण चाहे क्या हो, अवतल हो या उत्तल हो। अभी दो मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। यदि आपतन बिंदु यहाँ बोलते हैं इसको, ये डॉट जो घेर रहे हैं ना इस यहाँ पर ही बिभिरा, आपतन बिंदु बोलते हैं इसको, जिस पर प्रकाश आकर पड़ती या टकराती है। तो जो प्रकाश आ रही है इसको आपतन किरण, और जो प्रकाश निकल के जा रही है ना फोकस से, उसको परावर्तन किरण कहते हैं। और ये जो लाइन यहाँ पर जा रही है ना, ये डॉट डॉट वाला, इसको अभिलंब कहते हैं, ठीक। और जो प्रकाश आ रही है अभिलंब के जो इस तरफ वाला भाग जो बना रहे हैं ना आई वाला, उसको आपतन कोण कहते हैं। इंसिडेंट रे आई से सूचित करते हैं उसको। और जो प्रकाश टकरा के जा रही है ना अभिलंब के इस तरह भाग, निचला वाला भाग, तो उसको आर से सूचित करते हैं, ठीक। आपतन बिंदु ध्रुव से बहुत दूर ना हो तो फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात दर्पण फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच में होता है। जो भी जस्ट पीछे पढ़ा है ना, पी एफ, देखिए यहाँ पर पी एफ फोकस दूरी, पी एफ को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, बस। कितना तो सिंपल है, पीछे ही पढ़ाए थे। ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस। ये एफ हो गया फोकस, जहां से आपतित किरण आई अवतल दर्पण पर, टकराई, चली गई, जिसको ये काट के लाइन को गई ने, उसी को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। अब फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को, ये वाला लाइन को, फोकस से ध्रुव की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे, बस। पी एफ क्या हो गया, फोकस दूरी। एफ सी हो गया फोकस से केंद्र की दूरी, ये वाला, इसको अलग पेन से डिनोट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये लाइन सी एफ क्या होता है, दोनों बराबर होता है। अभी बताए थे पीछे ही कि ये अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये अगर 20 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। अभी कौन, सी एफ पी एफ दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अभी तुरंत पढ़ाए हैं पीछे। इसलिए पीसी, पीसी किसको बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या को। पीसी लाइन कौन हो जाएगा, ये पूरा देख रहे हैं ना जो खींच रहे हैं, पूरा क्या हो जाएगा, सी से लेकर पी तक वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2pf के बराबर हो जाएगा, इसका दुगना। ये देख रहे हैं, ये वाला लाइन मिटा देते हैं इसको, फिर से पता चलेगा तब। ये pf हो गया, इसका कितना हो जाएगा, दो गुना, क्योंकि ये दो गुना करेंगे तभी ना पहुंचेगा। अभी तुरंत बोले ये 10 तो ये 10, तो 10 10 20 होगा तभी ना सी से पी तक पहुंच पाएंगे। तो वही यहाँ पर बता रहा है, पीसी क्या हो जाएगा, 2f के बराबर हो जाएगा। 2pf के बराबर मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों मिला देंगे, तो एक भाग ये हो जाएगा और दूसरा भाग ये हो जाएगा। तो वही दो भाग को क्या बोलेंगे, पी एफ। 2pf मतलब ये ऐसा ऐसा दो, ये एक भाग, ये एक दो भाग, दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा, पीसी। यहाँ से आपको दूरी यहाँ मिलाना है, पी से लेकर सी तक, तो इतना इतना दो भाग रख देंगे तो बन जाएगा ना। तो इसलिए क्या है, एफ बराबर आर बाई 2, ठीक। आगे चलिए, आगे देखिए, ठीक है ना, देखिए आगे।
मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, क्या है आगे का हेडिंग, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से क्या होती है, परावर्तन के बाद क्या क्या बनाती है उसका नियम पढ़ेंगे यहाँ पर। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या करती है। देखिए क्या करती है। पहला, यदि अवतल हो, अगर किरण आएगी ना मुख्य अक्ष से दर्पण पर, अगर क्या हो दर्पण अवतल हो, तब क्या होगा, तो उसके फोकस से होकर गुजर जाती है। जैसे देखिए ये प्रकाश की किरण आई, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है ना ये वाला, तो क्या उसके फोकस से होकर चली गई, वो प्रकाश कहाँ से होकर गुजर गई, उसके फोकस से होकर चली गई। अगर मुख्य अक्ष से प्रकाश की किरण आई तो क्या हुआ, वो दर्पण अगर अवतल होगा तो उसके फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक, आगे देखिए, अगर दर्पण क्या होगा उत्तल होगा, तब क्या होगा, प्रकाश की किरण देखिए आई और दर्पण से टकराकर चली गई इधर, मगर जब आएगी ना तो यहाँ पर दर्पण का ये इमेजिनरी लाइन क्या होता है, दर्पण के इस तरफ बनेगा, अपोजिट, प्रतीत कैसा होगा, अपोजिट जैसा। तो फोकस क्या होते हैं, आती हुई प्रतीत होगी, ये प्रतीत वाला दिख रहा है लाइन है, टेढ़ा टेढ़ा दे रहे हैं, एफ फोकस यहाँ बनाने अपोजिट, वक्रता केंद्र। उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा यही चीज, अवतल दर्पण से थोड़ा सा प्रतीत होने लगेगा, ये वाला आएगा प्रकाश से चला जाएगा। और इधर क्या होगा दर्पण में, देखिए यहाँ पर ये लाइन देख रहे हैं, इमेजिनरी नियर प्रतीत हो रहा है नहीं सही से, फोकस ये वाला देखिए वक्रता केंद्र क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है ना, कि मतलब आभासी जैसा हो जाएगा, वैसा लगेगा, क्या है वैसा प्रतीत होगा। जैसे उत्तल दर्पण में जब तस्वीर बनता है ना तो प्रतीत होता है उसमें क्या है, गाड़ी ऐसा लगेगा ना कि पीछे है, दर्पण में क्या है, और जितना पीछे रहेगा ना उतना लग प्रतीत होगा कि उतना पीछे है। कभी मोटरसाइकिल का इनाम देखिएगा, गाड़ी का आपको कैसा दिखाई देता है, उत्तल दर्पण होता है वो। आशा करते हैं समझ में आया होगा। फिर से एक बार और देख लीजिए। अगर पूछ रहा है कि आपतित किरण अगर मुक्त दर्पण पर आती है, क्या आती है, जब दर्पण पर प्रकाश आती है, तो अगर वो दर्पण क्या होगा अवतल होगा, तो दर्पण पर जब आएगा ना प्रकाश तो क्या होगा, ये आपतन बिंदु पर टकराएगा और टकरा के किससे गुजर जाएगा, फोकस से होकर अवतल दर्पण में चला जाएगा प्रकाश। अगर उत्तल दर्पण हुआ तो फोकस पर आती हुई प्रतीत होगा, वो फोकस पर आती हुई प्रतीत होगा। देखिए फिर से मिटा कर दिखा देते हैं, चित्र में रहेगा भी, देखेगा डॉट डॉट वाला लाइन देख रहे हैं ना, प्रकाश तो आया ऐसे चला गया, मगर ऐसा लगेगा कि प्रकाश ये क्या है पीछे भी हल्का सा जा रही है, प्रतीत जैसा लगेगा। इसलिए शुरू में इसको देखते सुधार के बोल देते कि जब आप उत्तल दर्पण में देखेंगे तो प्रतीत क्या होगा, वो दर्पण के पीछे जैसा लगेगा, पीछे प्रतीत बनता है वो, प्रकाश किधर प्रतीत होगा, पीछे की ओर वस्तु प्रतीत होगा। आगे देखिए दूसरा उसका टॉपिक, वो पहला टॉपिक था उसका पहला, अब दूसरा लाइन देखिए इसका, फोकस की दिशा में आपतित किरण, जब कोई किरण दर्पण पर परावर्तन में क्या होती है, फोकस की दिशा में आपतित होती है, तो वह दर्पण के मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर निकल जाती है। जब किरण आपतित किरण मतलब क्या होता है, जब क्या होती है अवतल या उत्तर पर प्रकाश आती है तो परावर्तन के बाद क्या होती है, फोकस की दिशा में आपतित होती है, तो वह चित्र संख्या 1 के बाद वह दर्पण के मुख्य अक्ष से क्या होती है, समांतर निकल जाती है। देखिए अवतल दर्पण में क्या हुआ, जब प्रकाश आई, आ रही है ना प्रकाश, तो क्या हुई है देखिए, इसी के समांतर निकल गई कि नहीं, वक्रता त्रिज्या जो है उसी के समांतर देखिए आई, निकल गई कि नहीं निकल गई। अगर प्रकाश फोकस से करवाइएगा ने अवतल दर्पण में तो किससे होकर समांतर निकल जाएगी, ये वक्रता त्रिज्या के समांतर ही निकल जाएगी प्रकाश। इसको फिर से बता देते हैं, अवतल दर्पण में क्या होगा, जब प्रकाश किधर से आएगा, फोकस से देखिए आ रहा है, फोकस से आ रहा है ना, जब फोकस से होकर प्रकाश आएगी तो किधर से चल जाएगी, ये
वक्रता त्रिज्या के समांतर ही चली जाएगी। वही दूसरा लाइन कह रहा है। अवतल दर्पण होगा तब, अब उत्तल होगा तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर प्रकाश ये से आई, फोकस पर आती हुई क्या हुई, प्रतीत हुई ना, आई और ऐसे क्या हुई, चली गई। आएगी प्रकाश लौट जाएगी, शीशा पर जब उत्तल दर्पण में आएगी तो प्रकाश ऐसे आएगी लौट जाएगी सामने ही, मगर प्रतीत होगा पीछे भी, उसमें प्रतीत होगा पीछे भी थोड़ा सा फोकस। आगे देखिए तीसरा इसका पॉइंट, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण चूंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है, अभिलंब पर आ दिया पीछे, इसलिए जो किरण दर्पण के केंद्र सी की दिशा में दर्पण पर पड़ती है तो वह दर्पण पर क्या होती है, लंबवत होती है, अतः परावर्तन के बाद वह किरण उसी पथ पर लौट जाती है। ये वाला लाइन हम समझाना नहीं देखिए चाह रहे हैं, लाइन तो ऊपर में दिया हुआ देखिए कितना कठिन है, इसको याद करना बड़ा मुश्किल है, हम फिगर के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। ऐसे तो ये वाला जो समझा रहे हैं बड़ा बोरिंग टाइप के है, तो इसको देखिए आसान भाषा में करने की कोशिश कर रहे थे, समझिएगा ध्यान से। जैसे देखिए अवतल दर्पण पर है, क्या है अवतल दर्पण, वही नहीं बता रहा है, ये देखिए वक्रता त्रिज्या सी से पी हो गया, इधर से प्रकाश आया, जब बोल रहा है कि अगर ये समांतर प्रकाश आएगा तो फोकस से वो गुजर जाएगा, अगर फोकस से दीजिएगा ना प्रकाश तो क्या होगा, ये इसके बराबर ही ऐसे गुजर जाएगा, अगर अगर वक्रता केंद्र से दीजिएगा प्रकाश तो क्या होगा, वक्रता केंद्र से ही गुजर जाएगा, ये कहना चाह रहा है, समझे, फिर से समझिए। अवतल दर्पण में जब प्रकाश क्या होगा, आप यहां से दीजिए, ए बिंदु से दी रहे हैं, यहाँ टकराती है तो फोकस से होकर चली जाती है, पीछे पढ़ाए थे, और जब फोकस से प्रकाश दीजिएगा, और जब कहाँ से प्रकाश दीजिएगा, फोकस से, जब फोकस से प्रकाश दीजिएगा तो ऐसे टकराएगी और किसके समांतर चली जाएगी, सीपी वक्रता केंद्र के, वक्रता त्रिज्या के समांतर चली जाएगी प्रकाश। अगर आप प्रकाश कहाँ से देते हैं, इसके वक्रता केंद्र, यहाँ सेंटर देख रहे हैं ना, सेंटर से देंगे तो वापस जैसे आएगा प्रकाश वैसे ही लौट के चला जाएगा। अब समझे, तीनों बता दिए ना एक ही फिगर में। अब उत्तल दर्पण में देख लीजिए, वैसे इसमें भी ऐसा होगा कि अगर यहाँ क्या देखे दे रहे हैं, वक्रता केंद्र से इसको भी दे रहे हैं प्रकाश, तो प्रतीत होगा वक्रता केंद्र पर, मगर ये भी क्या होगा, वैसे ही लाइन लौट जाएगा, वैसे ही लाइन किरण वापस लौट जाएगी, खाली पीछे प्रतीत होगा वक्रता केंद्र पर, मगर जैसे आएगी लाइट वैसे ही लौट जाएगी। जैसे समांतर दर्पण, समतल दर्पण में पढ़ाए थे, अगर टेढ़ा करते एंगल बना कर देते हैं लाइट का तो इधर रिफ्लेक्ट ऐसे करेगी, सीधा देंगे तो क्या होगा, सीधे ही चली जाएगी, और क्या वैसे यही आ रहा है यहाँ पर प्रकाश। अगर वक्रता केंद्र पर से देंगे तो क्या होगा, प्रकाश सीधे वही उसी पथ पर लौट जाती है। और हम कुछ नहीं समझे के, यही समझाना था कि अगर प्रकाश कहाँ से आएगा, वक्रता केंद्र से आएगा तो वापस वैसे ही लौट जाएगा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। उत्तल दर्पण में क्या होगा, थोड़ा सा पीछे दर्पण के पीछे वक्रता केंद्र पर प्रतीत जैसा दिखाई देगा लाइट, और अवतल दर्पण में क्या होगा, वापस वैसे ही चला जाएगा। फोकस से दीजिएगा इस पर भी तो क्या होगा, ये वक्रता केंद्र के समांतर चली जाएगी, इसमें भी वक्रता केंद्र के समांतर इधर प्रतीत होगा। बस कुछ नहीं था ये लाइन में, समझ में कितना आसान से समझाए। चौथा देखिए, अगर ध्रुव पर देते हैं, प्रकाश कहाँ आती है, अवतल उत्तल दर्पण पर ध्रुव पर आती है, तब कैसे गुजर जाती है। अगर देखिए ध्रुव पर आया ना, ये देखिए ध्रुव पर आ रही है प्रकाश, तो सेम ऐसे ही लौट के जा रही है, वही बता रहा है। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण प्रधान अक्ष पर अभिलंब है, यदि कोई किरण ध्रुव पर की दिशा में मुख अक्ष से कोण आपतित हो तो परावर्तन के नियम से परावर्तन किरण भी मुख अक्ष के बराबर कोण बनाती हुई निकलेगी। यहाँ भी क्या होगा, जिससे जैसे समतल दर्पण में बताए थे ने कि ऐसे आएगी ऐसे निकल जाएगी, तो वही यहाँ पर भी हो रहा है। अगर ध्रुव पर प्रकाश पड़ेगा ने तो समतल दर्पण जैसा क्या होगा, ये निकल जाएगा और आपतन को कोण क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। अगर प्रकाश किस पर आएगा, ध्रुव पर, किस पर, ध्रुव पर प्रकाश अगर पड़ेगी ना तो क्या हो जाएगी,
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगी। देख रहे होंगे यहाँ पर, ये आया प्रकाश, निकल गया, इधर से आया, इधर चला गया। समतल दर्पण ये बार बार बहुत बार बताए थे। देखिए कोण आई बराबर कोण क्या हो गया, आर हो गया। और ये जो बीच वाला है वक्रता त्रिज्या क्या हो गया, अभिलंब हो गया उसका। और कुछ है आराम में, कितना आसानी से देखिए ये सब है। खाली शुरू में समझने रहता है, समझाने वाला तब भारी जैसा लगता है, ये कुछ नहीं फिगर में ये। अब उत्तल दर्पण में देख लीजिए, उत्तल दर्पण में देखिए ध्रुव पर जब प्रकाश पड़ा, किस पर पड़ा, ये दर्पण पर अलग जगह प्रकाश देकर दिखवा रहा है। जो पीछे पढ़ा रहे थे ना वही है। कभी फोकस पर पड़वा रहा है प्रकाश, कभी वक्रता केंद्र पर पड़वा रहा है, कभी ध्रुव पर पड़वा के चेक कर रहा है कि कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है, कहाँ पर प्रकाश दे रहे हैं तो कहाँ से गुजर रहा है, यही बताना चाह रहा है और कुछ नहीं है राम में। अवतल दर्पण हो गया। आप देखिए उत्तल दर्पण पर भी जब कहाँ पर ध्रुव पर प्रकाश आया तो लौट तो गया, और इसका भी क्या हो गया, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं इसका वक्रता केंद्र फोकस दूरी में ये क्या हो गया, एक अभिलंब बनाया, प्रतीत हुआ। सेम ही है, इसमें प्रकाश क्या आया, ध्रुव पर आया और वापस चला गया, तो इसका भी आपतन कोण क्या हो गया, परावर्तन कोण के वही ऊपर में कह रहा है। कोण क्या होगी, बराबर आपती हो गई तो कोण क्या होगी, बराबर बना रही है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या हो गया, देखिए आपतन कोण आई आर के बराबर हो गया, कोण आई बराबर आर। आई 10, अगर ये 10 डिग्री तो क्या हो जाएगा, ये भी 10 डिग्री, ये 20 तो ये भी 20, यहाँ पर भी आई जो है ना ये 10 तो ये आर भी क्या हो जाएगा 10 डिग्री, ये 20 तो ये भी 20 हो जाएगा बस। अगर ध्रुव पर आएगा तब, अगर ध्रुव पर आएगा तब, अगर सी वक्रता केंद्र पर देंगे तो क्या होगा, वापस वैसे ही चला जाएगा, वापस वैसे ही, तब कोई डिग्री नहीं बनेगी। फोकस पर देगी तो इसके समांतर चली जाएगी, फोकस पर होगी तो इसके समांतर ऐसे चली जाती थी, फोकस पर आती थी तो इसके समांतर चली जाती थी, ठीक ना। आगे देखिए, सभी स्थितियों में परावर्तन के नियम का पालन होता है। अभी बताए थे कि दर्पण के फोकस वक्रता केंद्र पर देते हैं प्रकाश तो कहाँ से गुजरती है, हैं ध्रुव पर प्रकाश देते हैं तब कहाँ से गुजरती है, अभी बताए ना पूरा। देख रहे होंगे 4 जगह से प्रकाश गुजारा दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर भी और अवतल दर्पण पर भी। जब चारों जगह प्रकाश दर्पण पर से गुजारा तो देखिए कहाँ कहाँ से गुजर के चला गया। तो वही बोल रहा है कि क्या करेगा, ये नियम पालन कर रहता है सभी स्थितियों में, पालन उत्तल दर्पण पर अवतल दर्पण पर पालन होती है। कभी इसका हम प्रैक्टिकल करके सामान मंगवा रहे हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण सामान लेजर लाइट मंगवा रहे हैं, तो वो आएगा ने तो हम उसका एक वीडियो प्रैक्टिकल करके ये वाला बना के चढ़ा देंगे, देखिएगा, ठीक ने। हाँ अभी मेरे पास वो सामान नहीं है, सामान मंगवाए के दिखा देंगे कि कहाँ प्रकाश देते हैं तो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, वही ये बता रहा था, समझ रहे हैं ना। हाँ आपतन बिंदु आपतित किरण ये सब बताएं पीछे। परावर्तन इस प्रकार होता है, मतलब अभी बताए ना कि आपतन बिंदु पर प्रकाश आती है तो कहाँ से गुजर जाती है, आपतित किरण ये सब अभी तुरंत बताए हैं। तो पहला देखिए है परावर्तित किरण, अभी बोले थे जो प्रकाश ऐसे आई तो आपतित, जो चली गई नहीं से टकराई चल जाने वाली प्रकाश को परावर्तित बोलते हैं। आपतित किरण और आपतन बिंदु अभिलंब क्या होते हैं, एक ही तल में, तो पीछे तो बतावल ही है, जिसे क्या कहते हैं आपतन तल कहते हैं। क्या कहते हैं याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये आपतन तल किसे कहते हैं, ये बहुत आसान। देखिए यहाँ पर ध्यान से, आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस पर अभिलंब डालल है ना तीनों वाला भाग ऐसे, ये देखिए दर्पण हो गया, ये आने वाली किरण आपतित किरण, ये गई, ये अभिलंब, तो ये वाला जो तल हो गया ने उसी को क्या बोलेंगे आपतन तल, कि तल पर ही न पड़ रही है ना जगह, इसको तल, आपतन तल, ठीक। दूसरा देखिए परावर्तन कोण आपतन कोण क्या होता है, बराबर होता है, जिसे यहाँ बोले थे आई बराबर आर, एकांतर कोण से पढ़े थे पीछे। आई अगर 10 डिग्री तो ये भी क्या हो जाएगा 10 डिग्री, ये 20 तो ये भी 20, इसलिए क्या कोण, आप परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। हैं ये क्या होती है, दोनों बराबर होती है हर स्थिति में। ये वाला नियम जो पीछे पढ़े ना कि प्रकाश अगर फोकस से होकर जाएगी तब कहाँ से गुजरेगी,
वक्रता केंद्र से होकर जाएगी प्रकाश उत्तल दर्पण, तब कहाँ होगी, पीछे भी हम कितना डिटेल से पढ़ा है, तो इसको देखिएगा बढ़िया से, ठीक न, समझ में आ जाएगा बढ़िया से। आगे देखिए, आपतन तल बता ही दिए किसको कहते हैं, जब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस पर पड़ता है, तीनों क्या होता है, एक ही तल पर होता है, उसको आपतन तल भी बोला जाता है, आपतन बिंदु भी बोलते हैं इसको। आगे देखिए, ये वाला समझाने वाला पार्ट था, इसलिए देखो छोटा ही, इसका छोटा छोटा करके समझा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आवे, ठीक न, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आवे, इसको देखिए छोटा छोटा करके पढ़ा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, दिव्यांशी ऑनलाइन परिवार में बने रहिए, और भी अपने जो 9th-10th का दोस्त होगा उसको भी हमारा वीडियो चैनल शेयर कीजिए, इस पर देखिए कैसा तैयारी करवाया जा रहा है दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास को, और भी फैलाइए ताकि और भी बच्चों को इस चैनल से फ़ायदा मिले। फ्री में तो वीडियो बना कर दे रहे हैं, पैसा थोड़ी लग रहा है, देख रहेंगे, ठीक न। तो मिलते हैं अगले क्लास में।